एवरीवन। लिटिल थिंग्स की तरफ से मेरी खूबसूरत और प्यारी माँ को ये प्यारा सा दिन मुबारक हो, यानी हैप्पी मदर्स डे। यूँ तो हर दिन माँ का होता है, लेकिन आज का दिन स्पेशल अपन माँ के लिए मनाते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत दिन है। क्योंकि माँ के बगैर बच्चे का कोई दिन जो है वो दिन नहीं रहता। कहते हैं ना कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वजूदे माँ से है तस्वीर कायनात में नहीं। क्योंकि माँ के बगैर बच्चे की जिंदगी में सारे रंग फीके होते हैं। हम माँ के मुतालिक बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और लोगों ने बहुत सी नज़में, कहानियाँ और कोटेशंस वगैरह माँ के मुतालिक मुंसलिक की है। और ये हकीकत है कि माँ की बड़ाई से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पाँव तले जन्नत है। लेकिन माँ को ये कुर्बानियाँ जो है कोई इतने आराम से नहीं मिल गई, उसे बहुत कुर्बानी देने पड़ती है। पहले वो 9 महीने एक वजूद को अपने अंदर पालती है, फिर एक वजूद को जन्म देती है। और ये उसकी कुर्बानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, और उसका काम जो है वो कोई हफ्तों का, दिनों का, हफ्तों का या महीनों का नहीं है, बल्कि ये लाइफ टाइम जॉब है। यानी लाइफ, या यूं कह ले कि लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्योंकि जब बच्चा अपने एक इस पे खड़ा होता है, कामयाबी मिलती है बच्चे को, तो माँ की सबसे बड़ा यही अवार्ड होता है। और उसकी यही कामयाबी जो है, बच्चे की कामयाबी, माँ के सर पर ताज होता है। लिहाजा माँ का जो काम है वो उसके पूरे लाइफ टाइम की उसकी होती मेहनत का वो काम होता है। या यूं कह ले कि माँ जो है ना एक कुम्हार या पॉटर है। आपने कभी किसी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा, और जब वो बहुत माइन्यूटली और बहुत ध्यान से वो बर्तन बना रहा होता है, और जरा सा हाथ गलत लगा या गलत जरा सी बेध्यानी हुई तो वो बर्तन या तो टूट जाता है, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई खामी या नुक्स या स्कार रह जाता है। लिहाजा बच्चे को भी हम जब अपने हाथों में लेते हैं तो एक बहुत नाजुक सी वो एक मिट्टी होती है, उसको हमें शेप देना होता है। और हमारी जरा सी लापरवाही उस बच्चे को जो है वो सारी उम्र के लिए एक मुश्किल में डाल सकती है। लिहाजा माँ जो है वो उसके लाइफ टाइम तक उसको, माँ को बच्चे के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हमारी कुछ माएँ, फ्यू मदर्स, सबका मैं नहीं बोल रही, जो अपने बच्चों की वजह से थोड़ी सी लापरवाह हो जाती है और वो इस बिजी वर्ल्ड में मसरूफ हो जाती है, और बच्चों की जिम्मेदारियों से या तो वो कर करके उनको थक जाती हैं, या फिर कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि जिनकी वजह से वो मजबूर हो जाती है। और आजकल के दौर में सबसे वर्स्ट प्रेशर तब हो जाती है जब हमारी माएँ बच्चों को बिजी रखने के लिए थोड़ी सी या उनसे लापरवाही करती हैं, तो टैब्स, मोबाइल या टीवी या कुछ इस किस्म के कंप्यूटर जैसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करती हैं। अब बच्चों का ये एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, और बच्चा फिर उसका इतना आदी हो जाता है कि वो आप चाहते ही भी उनसे ना मोबाइल ले नहीं सकते। लिहाजा ये जरूरी है कि उनका स्क्रीन टाइम शॉर्ट करें और बच्चों को उस एक्टिविटी में हिस्सा दिलाएं जो कि उनके लिए एक फिजिकली और उनकी मेंटली ग्रोथ पे आड़े ना आए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि मेरे पास एक बच्ची आई, तो वो 2.5 साल की होगी। वो बच्ची के साथ टैब लेकर आई, मैं कहा चलो सही खेलने के लिए बच्ची लाई होगी, लेकिन वो बच्ची उस टैब में इतनी मगन होती थी कि हम उसको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में देते तो वो कभी भी नहीं जाती, उसे टैब न तो रोना शुरू, मतलब उसको टैब के अलावा कुछ उसको सोचता ही नहीं था, ना वो बच्चों के साथ खेलती ना कुछ करती, अब बोलती नहीं, सिर्फ सुनती थी। मैं पहले समझी शायद शीज डाउन, लेकिन जब माँ से पता किया तो माँ ने बोला नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पता चला कि माँ ने वेरी अर्ली एज में उसको इस मोबाइल का आदी इतना बना दिया है कि उसकी दुनिया मोबाइल ही है, उसी में वो खेलती है, देखती है, कार्टून देखती है, जो भी देखती है उसको दो तो फिर वो जो है वो गुस्सा होती है। तो मोबाइल वगैरह से बच्चे के अंदर इतना चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हुक्म ना माना जैसी चीजें जो है वो फिर वो उनमें इजाफा हो जाता है। और उसके बाद जो बच्चा जो होता है ना कि उसकी कंडीशन जो है ना वर्स्ट से वर्स्ट होती चली। आजकल का बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, या ये कहने के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर एनर्जी है। तो उससे बेजार होने के बजाय हमारा ये काम है उसकी एक्टिविटीज को, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको सही जगह लगाएं, क्योंकि उसको हम सही जगह नहीं लगाएंगे तो बच्चे की वो नेगेटिविटी में चेंज होती जाएगी। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ का ये होता है कि जी बच्चे हुक्म नहीं मानते, और फिर धमकी ये दी जाती है कि पापा आएंगे तो पापा को बताओ। मतलब बच्चा तब तक आजाद होता है जब तक कि पापा नहीं आए, मतलब उसकी जो मर्जी है वो करते फिरे। उसको पता शाम को पापा आएंगे, और उसके बाद जो माँ ने जो है ना वो शिकायतों का पटारा खोल देना है।
तो लिहाजा आपके अंदर इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को खुद समझाएं और वो आपकी बात माने। क्योंकि बच्चा फिर धमकियों का आदी हो जाता है, उसको पता पापा आएंगे तो तब तक तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप उसको उसी टाइम उसको मना करें और उसी वक्त उसको पता चले कि हाँ मेरी माँ भी जो है मुझे मना कर सकती है। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को हुक्म माना सिखाएं। और आजकल के दौर में जो होता है कि जी बच्चा से पूछो भी वो क्या बनना मांग रहा है, तो वो जनाब बच्चा फैंटेसी से बहुत रहता है। तो सुपरमैन, बैटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन आजकल चल रहे हैं। तो बच्चे से पूछो कि भी वो क्या बन रहा है, तो वो सबसे छुट्टे बोलेगा सुपरमैन। मतलब बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो डाली हुई है चीजें कि बच्चा अपने आप को सुपरमैन, बैटमैन या जो चीजें वो समझता है और बच्चा फिर वही उस हरकतें करने की भी कोशिश करता है। लिहाजा यहाँ मेन चीज ये है कि बच्चों को ये समझाएं कि बेटा आप सुपरमैन या बैटमैन ऐसे नहीं बन सकते, अपने अच्छे कामों की वजह से या अच्छे अपनी एबिलिटी की वजह से आप बन सकते हो। तो लिहाजा ये बताएं कि ये चीजें सब कार्टून में या फिल्मों में होती हैं, ये रियल में नहीं। तो बच्चों को फैंटेसी से पढ़ाएं। जाहिर सी बात है हम आए भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और बच्चों को भी हमसे शिकायत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें सही करें, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की शिकायतों को दूर करें। और फिर हम बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि हर बात बच्चे की मानते चले जाते हैं। और एक वक्त आता है कि जब हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात माने तो बच्चा वो साफ इनकार करता है, क्योंकि उसका यूज टू होता ही नहीं है। और मैंने आजकल के बच्चों को ये भी देखा है कि माँ की नफ्सियात से, बाप की नफ्सियात से खेलते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा करूंगा, आपने ये बात नहीं मानी तो मैं वैसा करूंगा। तो माँ बाप क्या होते हैं, वो कहते चलो ठीक है बच्चा जो हम चाह रहे हैं वो करे, तो फिर उसकी हर बात मान। देखिए बहुत गलत जो है वो ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दो सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। तो ये अगर हम इस पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमारे बच्चे कभी भी अपनी राह से नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही एक बच्चा अपनी माँ को बहुत तंग कर रहा था। उसकी माँ ने एक मैप लिया, उसको फाड़ा, टुकड़े किए उसके और बच्चे को पकड़ा दिया कि बेटा इसको जाके जोड़ा देगा। तो सोचा चलो 1-2 घंटे के लिए तो मुझे सुकून मिलेगा। बच्चा बहुत उसको तंग कर रहा था। बच्चा गया, हार्डली 10 मिनट के बाद आया, उसको माँ को पकड़ा दिया। माँ ये मैंने जोड़ लिया। माँ ने देखा मैप बिल्कुल सही जोड़ा। माँ बहुत हैरान होता, यार मेरा बच्चा तो बड़ा जीनियस है। तो बेटा तुम्हें तो दुनिया के नक्शे के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो तुमने ये नक्शा कैसे जोड़ लिया? उसने मासूमियत से माँ की तरफ देखा और उसका पेज पलटा और देखा माँ ये बच्ची की तस्वीर थी, मैंने इस बच्चे को जोड़ा है, तो ये नक्शा भी जुड़ गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम बच्चों को सही शेप दें तो हम वर्ल्ड को शेप दे सकते हैं। सो वी कैन शेप द वर्ल्ड बाय शेपिंग आवर चाइल्ड। और आजकल की हमारी न्यू जनरेशन की कुछ बेटियां जो है वो माए बनने से घबराती हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये बहुत टफ टाइम गुजर रहा है और इतना अर्ली उनके लिए ये करना बहुत मुश्किल है। और वो एक नए वजूद को लाने से बहुत घबराते हैं कि हम खुद तो मतलब कैसे उसको संभालेंगे, या आने वाले जो दौर है वो बहुत टफ है, हम उसको कैसे संभालेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक औरत की तकमील तभी होती है जब वो माँ बनती है। और आजकल हमारे बच्चे जिस बोल्ड माहौल में रह रहे हैं, उनको घर में रखना, ना हम उनको घर में रख सकते हैं और ना उनको हम बाहर मतलब घर में कैद करके रख सकते हैं, और ना ही हम उनको बाहर उड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। लिहाजा माँ का सही फैसला बच्चे की जिंदगी संवार भी सकता है और गलत फैसला उसकी जिंदगी तबाह भी कर सकता है। लिहाजा ये हमारा काम है कि हम बच्चों को हर माहौल में जो है वो अडॉप्ट करने की इसके अंदर एक सलाहियत रखें। माँ बन के बच्चों को लिए उसके लिए एक बहुत वो माँ जो है नडर बन जाती है और वो फैसले करती है, शायद वो कोई अपने बच्चे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और वो जो अपने बारे में शायद कभी कोई कदम ना उठा सकती है लेकिन बच्चों के मामले में वो उठा लेती है। तो बच्चे एक तरह से उसकी ताकत होती है, अब चाहे वो उसको नेगेटिवली यूज करे या पॉजिटिवली यूज करे, लेकिन बच्चे उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार। और सबसे अहम बात कि अपने बच्चे से दोस्ती करें, और दोस्ती गिव एंड टेक की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले माँ सारी बातें माने और बच्चा कुछ बातें ना माने, या तो बच्चा सारी बातें माने और माँ उसकी कोई बात ना माने। लिहाजा जब आप बच्चे से दोस्ती करेंगे तो अपनी हर बात आपसे शेयर करेगा, और आप भी अपना वीक और ब्राइट हर पॉइंट बच्चों को सामने शेयर करें, कोई बात उससे छुपाएं नहीं। तो आस्ता आस्ता बच्चे से और आपकी दोस्ती जो है बहुत मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि बच्चा आपका कोई कलरिंग बुक नहीं है कि जब अपनी मुड़ी से उसके अंदर कलर भरें। उसको उसकी पसंद का नापसंद का बहुत ख्याल रखें।
लिहाजा अगर सारी सताइश या तारीफ माँ की लिए तो ये समझ लें कि कुछ बुराइयाँ और अगर बच्चा बिगड़े तो वही माँ के ही हिस्से में आती है। लिहाजा ये माँ का काम है कि बच्चे को कैसे बनाना है, उसको कैसे बिल्डअप करना है, ये सारी सताइश और सारी चीज़ें माँ के अंदर आती है। लिहाजा उसको बिगड़ने में या उसमें भी माँ का हाथ होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि बच्चे की हर चीज़ों पे नजर रखें। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हमारी वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा मैं अपने शेर के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। खालिक को अपने खल्क से उल्फत थी इसलिए, खालिक को अपने खल्क से उल्फत थी इसलिए जन्नत उतार डाली है माओ के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन।